हनुमान जी की कथाएं हिम्मत और भक्ति की अद्भुत सीख देती हैं। ऐसी ही एक प्रेरणादायक कहानी है सीता माता की खोज के लिए लंका जाने की। समुद्र लांघने से पहले हनुमान जी का सामना राक्षसी सुरसा से होता है। सुरसा का मुंह इतना विशाल था कि वो पूरा का पूरा पहाड़ निगल सकती थी। हनुमान जी जानते थे कि उनके पास अपार बल है, पर उन्हें यह भी पता था कि वो श्री राम के काम के लिए जा रहे हैं। ऐसे में अपना बल दिखाना सही नहीं होगा। इसलिए हनुमान जी ने अपने शरीर को छोटा कर लिया और सुरसा के मुंह में प्रवेश कर गए। सुरसा उन्हें चबाने की कोशिश करती रही, पर हनुमान जी और छोटे होते गए। अंत में वो सुरसा के कान के पास पहुंचे और वहां से बाहर निकलकर लंका की ओर चल पड़े। इस कहानी से हमें दो सीख मिलती हैं। पहली सीख, बल का सही इस्तेमाल। ये कहानी हमें सिखाती है कि बल का इस्तेमाल सही समय और सही जगह पर ही करना चाहिए। घमंड दिखाने के लिए या फिजूल के कार्यों में बल का उपयोग नहीं करना चाहिए। दूसरी सीख, समर्पण की शक्ति। हनुमान जी का श्री राम के प्रति पूर्ण समर्पण ही उन्हें असंभव कार्य को भी संभव करा देता है। यह हमें सिखाता है कि जब हम किसी लक्ष्य के लिए पूरी तरह समर्पित हो जाते हैं तो सफलता हमें जरूर मिलती है। हनुमान जी की तरह हमें भी अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहना चाहिए और परिस्थिति के अनुसार बुद्धि से काम लेना चाहिए। यही सफलता की कुंजी है। ठीक है, चलिए एक और प्रेरणादायक कहानी सुनते हैं हनुमान जी की। असफलता से सीख। हनुमान जी को हमेशा अमोघ शक्ति और अचूक कार्य करने वाले के रूप में जाना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, एक बार हनुमान जी को भी असफलता का सामना करना पड़ा था। लंका दहन के बाद जब लंका जल रही थी, हनुमान जी को लगा कि उन्होंने पूरा काम कर डाला है। इस घमंड में वो भूल से वैद्यराज सुषेण की जड़ी बूटियों को भी जला बैठे। जब उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ तो वो बहुत दुखी हुए। उन्होंने तुरंत लंका से हिमालय पर्वत की ओर उड़ान भरी और संजीवनी बूटी ढूंढकर लक्ष्मण को जीवनदान दिया। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि सफलता के पथ पर कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। असफलता से भी हमें सीख लेनी चाहिए और उसे सुधारने का प्रयास करना चाहिए। हनुमान जी की तरह हमें भी अपने कार्यों को विनम्रतापूर्वक करना चाहिए और गलती होने पर उसे सुधारने का प्रयास करना चाहिए। यही सच्ची सफलता का मार्ग है। बिल्कुल। एक और कहानी सुनते हैं हनुमान जी की, जो हमें दृढ़ता का पाठ पढ़ाती है। लंका छलांग। सीता माता की खोज के लिए लंका जाने का कार्य किसी के लिए भी आसान नहीं था। लंका समुद्र के बीचों बीच थी और वहां तक पहुंचने के लिए विशाल समुद्र को पार करना जरूरी था। सभी वानर हनुमान जी की अद्भुत शक्ति को जानते थे, लेकिन इतना बड़ा समुद्र लंघ पाएंगे, इस पर उन्हें संदेह था। हनुमान जी ने अपने गुरु जामवंत जी से आशीर्वाद लिया और दृढ़ विश्वास के साथ आगे बढ़े। उन्होंने सुग्रीव और वानर सेना को समझाया कि उनके मन में जरा सी भी शंका नहीं है। फिर पूरी ताकत लगाकर वो धरती से कूदे और एक ही छलांग में लंका द्वीप पर जा पहुंचे। हनुमान जी की इस कहानी से हमें दृढ़ता का महत्व पता चलता है। अगर हमारे लक्ष्य को पाने में कोई बाधा भी आए तो हमें दृढ़ विश्वास के साथ उसका सामना करना चाहिए। अवश्य, ये कहानी हनुमान जी की अटूट भक्ति और आत्मविश्वास की सीख देती है। पहाड़ उठाकर संजीवनी लाना। लक्ष्मण युद्ध में घायल हो गए थे और उन्हें संजीवनी बूटी की आवश्यकता थी। ये बूटी हिमालय पर्वत पर थी, जिसे लाना असंभव सा लगता था। हनुमान जी ने श्री राम के आदेश पर बिना किसी संदेह के हिमालय की ओर उड़ान भरी। वहां पहुंचकर उन्हें पता चला कि संजीवनी कई सारी जड़ी बूटियों में से एक है। समय की कमी को देखते हुए हनुमान जी ने पूरा का पूरा पहाड़ ही उठा लिया और लंका की ओर चल पड़े। उनकी भक्ति और आत्मविश्वास ही था कि वो इतना बड़ा काम कर पाए। इस कहानी से हमें दो सीख मिलती हैं। पहली सीख, अटूट भक्ति। ये कहानी हमें सिखाती है कि जब हम किसी लक्ष्य के लिए पूरी तरह समर्पित होते हैं तो वो लक्ष्य चाहे कितना भी कठिन क्यों न हो, हम उसे हासिल कर सकते हैं। दूसरी सीख, आत्मविश्वास। हनुमान जी का दृढ़ विश्वास ही उन्हें यह असंभव कार्य करने की शक्ति देता है। हमें भी अपने आप पर भरोसा रखना चाहिए और कठिन से कठिन परिस्थिति का सामना आत्मविश्वास के साथ करना चाहिए। बिल्कुल, ये कहानी हनुमान जी की विनम्रता और सेवाभाव की सीख देती है। अंगूठी का महत्व। एक बार हनुमान जी श्री राम के दरबार में बैठे थे। उन्होंने देखा कि सीता माता एक अंगूठी पहने हुए हैं। हनुमान जी को वो अंगूठी बहुत सुंदर लगी। उन्हें ये ख्याल आया कि अगर वो भी ऐसी ही अंगूठी पहने तो कितना अच्छा लगेगा। लेकिन तभी उन्हें यह एहसास हुआ कि उनकी इच्छा गलत है। श्री राम और सीता माता की सेवा ही उनका सबसे बड़ा धर्म है। इसलिए उन्होंने अपनी इच्छा को त्याग दिया और श्री राम और सीता माता की सेवा में ही अपना मन लगा लिया। हनुमान जी की इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी की चीज को पाने की लालसा नहीं करनी चाहिए। हमें हमेशा अपने कर्तव्य और सेवा पर ध्यान देना चाहिए। यही सच्चा सुख और संतोष का मार्ग है। अवश्य, ये कहानी हनुमान जी की बुद्धि और विनम्रता का सुंदर उदाहरण है। विभीषण से मित्रता। लंका पर चढ़ाई के दौरान हनुमान जी को रावण के भाई विभीषण से मिलने का अवसर मिला।
विभीषण श्री राम के भक्त थे और रावण के अत्याचारों से दुखी थे। हनुमान जी ने विभीषण से श्री राम के संदेश को विनम्रतापूर्वक पहुंचाया और उन्हें श्री राम की शरण में आने का सुझाव दिया। अपनी बुद्धि से उन्होंने ये समझ लिया था कि विभीषण श्री राम की तरफ हैं। हनुमान जी के विनम्र स्वभाव और बुद्धि के कारण ही विभीषण श्री राम की सेना में शामिल हो गए। उनकी इस सहायता से लंका पर विजय प्राप्त करना श्री राम के लिए आसान हो गया। इस कहानी से हमें दो सीख मिलती हैं। पहली सीख, बुद्धि का इस्तेमाल। ये कहानी हमें सिखाती है कि परिस्थिति को समझकर बुद्धि का इस्तेमाल करना कितना महत्वपूर्ण है। हनुमान जी ने विभीषण के स्वभाव को भांपकर सही कदम उठाया। दूसरी सीख, विनम्रता का महत्व। विनम्रता से बात करने से सामने वाले का दिल जीता जा सकता है। हनुमान जी की विनम्रता के कारण ही विभीषण श्री राम की तरफ आकर्षित हुए। ठीक है, ये कहानी थोड़ी हटके है और हनुमान जी के बचपन की लीलाओं से जुड़ी है। गुरु से ज्ञान प्राप्ति। हनुमान जी बचपन में बहुत ही शौवंशी और बलशाली थे। उन्हें हर चीज को जानने की बहुत जिज्ञासा थी। एक बार उन्होंने सूर्य को एक रसदार फल समझ लिया और उसे निगलने के लिए आकाश की ओर उड़ चले। देवताओं ने हनुमान जी को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई नाकामयाब रहा। अंततः इंद्रदेव ने वज्र से प्रहार कर हनुमान जी को गिरा दिया। उनकी ठुड्डी टूट गई थी। हनुमान जी को चोट लगी तो वे रोते हुए वायुदेव के पास पहुंचे। वायुदेव ने उन्हें गुरु के पास जाकर ज्ञान प्राप्त करने के लिए कहा। तभी हनुमान जी सूर्यदेव के पास ज्ञान प्राप्त करने गए। सूर्यदेव ने उन्हें गुरु के महत्व को समझाया और उनके गुरु सूर्यपुत्र सुग्रीव बने। हनुमान जी ने सुग्रीव से हर तरह की विद्या हासिल की और एक महान योद्धा बने। इस कहानी से हमें दो सीख मिलती हैं। पहली सीख, गुरु का महत्व। ये कहानी हमें गुरु के महत्व को बताती है। बिना गुरु के ज्ञान प्राप्त करना असंभव है। दूसरी सीख, जिज्ञासा का महत्व। हनुमान जी की जिज्ञासा ही उन्हें ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती है। हमें भी हमेशा सीखने की जिज्ञासा रखनी चाहिए।